बिहार ज्ञान की धरती है भैया। पूरी दुनिया के लोग यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने आते थे, लेकिन आज बिहार के बच्चे दुनिया भर के कोने में पढ़ने जाते हैं और यहाँ की पढ़ाई या शिक्षा व्यवस्था कह ले तो चौपट हो गया है। ये हम नहीं बोल रहे, सरकार ही मान रही है। और अब बिहार के शिक्षा व्यवस्था में बड़े प्रयोग सम्राट चौधरी करने जा रहे हैं। वैसे सीएम साहब को बताना चाहते हैं, ये आपका जो विभाग है शिक्षा विभाग, ये तो प्रयोगशाला ही है। पहले कई प्रयोग हुए हैं, जितने यहाँ एसीएस आपके यहाँ आते हैं सब प्रयोग करते हैं। शिक्षा मंत्री तो पहले नज़र भी नहीं आते थे कि शिक्षा मंत्री हैं कौन, वैसे बना दिया जाता था, लेकिन एसीएस से ज़्यादा चर्चे में रहे हैं। चाहे वो के पाठक हों या सिद्धार्थ जी, कैमरे पर तो वही नज़र आते थे। पहली दफ़ा है जब तिवारी जी खूब कैमरे पर नज़र आ रहे हैं और बड़े बड़े बात कह रहे हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री खुद सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि विद्यार्थी सहयोग पोर्टल बनाने जा रहे हैं और स्कूल कॉलेज और कोचिंगों में पुलिस दीदी को बिठाने जा रहे हैं। वैसे सोच तो अच्छा है, लेकिन क्या सब कुछ बदल जाएगा या नहीं बदलेगा? लेकिन फिलहाल आज गांधी मैदान से सीएम सम्राट चौधरी ने स्कूलों के लिए, कॉलेजों के लिए और विद्यार्थियों के लिए जो बड़े ऐलान किए हैं, उससे बिहार के शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। कौन से गुरुजी में हड़कंप मच गया है? जो समय से स्कूल जाते हैं और समय से आते हैं उनमें, या फिर कभी कभी जाते हैं उनमें, या फिर पढ़ाई के समय में जो मोबाइल नचाते हैं उनमें? आखिर खौफ किसमें है? और तरह तरह के चर्चा हो रहा है। तो आखिर क्या होगा बिहार के शिक्षा विभाग में? सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि 2 दिनों में सब कुछ बदलेंगे। पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, हर बच्चा उस पर कंप्लेन कर सकता है, 30 दिनों में निपटारा करेंगे। सवाल ये है कि अगर कोई ये कह दे कि हमारे स्कूल में तो 30 दिनों से पढ़ाई ही नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा? या कोई कह दे कि हमारे यहाँ तो भवन ही नहीं है, तब क्या होगा? खैर, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सब विभाग में क्या तैयारी है, ये सबसे पहले आज इस पर चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि आज देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हमारे लिए जश्न और गौरव का विषय है कि हम 80 साल के हो गए, 80 साल हमारा आज़ादी का हो गया। सबसे पहले तो आप सबको जय हिंद बोल रहे हैं, वंदे मातरम बोल रहे हैं। लेकिन एक अपील है कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, खबर अच्छा लगता है, तो इस चैनल को अगर आप YouTube पर देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप फेसबुक पर हमें देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप इंस्टा पर एक्टिव रहते हैं तो इंस्टा पर भी सूर्य विहार 1 के नाम से हमारा आईडी है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। सीएम सम्राट चौधरी आज गांधी मैदान में झंडोत्तोलन किए। उसके बाद उन्होंने जो है कई बड़े घोषणाएं किए। जेएनजी को लेकर भी उन्होंने घोषणा की, विद्यार्थियों को लेकर घोषणा की। उन्होंने बिहार के प्रवासी बिहारियों के पर भी बातें कही, रोजगार की बातें कही, तमाम सारे बात उन्होंने कहे। उन्होंने कहा कि 2030 तक 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देना उनका लक्ष्य है। तमाम सारी बातें कहे, लेकिन उन्होंने कहा सबसे पहले कि विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार की पहचान था। कभी दुनिया भर के लोग हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन हाल के दिनों में हमारे बच्चे बाहर जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब हम अपने गौरव को लौटाने वाले हैं। उन्होंने पेपर लीक पर भी बात कही कि उसके परीक्षाएं में जो पेपर लीक होता है वो अब नहीं होगा। हम एक जस्टिस के रिटायर्ड जो है जज के नेतृत्व में कमेटी बनाएंगे, उससे जांच कराएंगे और फिर कठोर एक्शन लेंगे। उन्होंने इसके साथ साथ विद्यार्थियों के लिए बड़ी बात कही और खास करके शिक्षा विभाग के लिए, जिसके मद्देनज़र ये खबर हम बता रहे हैं आपको। शिक्षा विभाग को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। जिस तरीके से ई शिक्षा कोष के जरिए शिक्षकों के अटेंडेंस, छुट्टी और तमाम सारी जानकारी ट्रांसफर पोर्टल, तमाम सारे जो शिक्षक इस शिक्षा कोष पर पोर्टल के जरिए अपना संवाद करते हैं या कोई भी जानकारी हासिल करते हैं, उसी तरीके से विद्यार्थी सहयोग पोर्टल लॉन्च होगा। उसमें चाहे वो कोचिंग के बच्चे हों, सरकारी स्कूल के बच्चे हों, प्राइवेट स्कूल के बच्चे हों या फिर कॉलेज के बच्चे हों, तमाम जो बच्चे हैं, तमाम जो लोग हैं,
विद्यार्थी है खास करके, वो कंप्लेन कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ ये असुविधा है, हमारे यहाँ ये चीज़ की सुविधा नहीं है, हमारे यहाँ ये गड़बड़ी हो रहा है, हमारे यहाँ वो करप्शन है, हमारे शिक्षक नहीं आते हैं, या फिर हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं होता है, या हमारे स्कूल में संसाधन नहीं होता है। कंप्लेन कर सकते हैं और उसके बाद कंप्लेन मिलने के बाद सरकार 30 दिनों के अंदर जो है वो तमाम कंप्लेन पर सुनवाई करके उसका निपटारा करेगी, समस्या का समाधान करेगा। ये विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री ने जो कॉन्सेप्ट लेकर के ये शुरुआत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई भी, चाहे वो विद्यार्थी हो या फिर उनके अभिभावक पेरेंट हो, हमें आप लिख सकते हैं विद्यार्थी सहयोग पोर्टल पर, और वो लॉन्च हो रहा है, हम उसको एक्टिवेट कर रहे हैं 2 दिनों में। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम कॉलेज कोचिंग सेंटरों में पुलिस दीदियाँ बैठाएंगे, वहाँ छात्राओं के सुरक्षा के मद्देनज़र, कि उनके जब वो कोचिंग जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, तो लड़कियों के कॉलेज और कोचिंग के आगे असामाजिक तत्व जो है फप्तियाँ कसते हैं, अशब्द बोलते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं। वैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए वहाँ पुलिस दीदियाँ होंगी और उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे, क्योंकि सरकार बच्चियों की सुरक्षा प्रदान करना चाहती है। लेकिन अब लोग बोल रहे हैं कि विद्यार्थी सहयोग पोर्टल तो ठीक है मुख्यमंत्री जी, लेकिन जो किसानों के लिए आपने सहयोग पोर्टल शुरू किया है उसका हाल तो थोड़ा खास्ता है। लोगों का निपटारा हो रहा है, लेकिन आपके अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं कि हमने इस आवेदन पर डिस्पोजल कर दिया, इस पर एक्शन ले लिया, और जिसका आवेदन है उसको बता रहे हैं कि कोर्ट जाइए। क्या वैसा ही शिक्षा विभाग के अधिकारी नहीं करेंगे? कहा जाता है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तो चमड़ी और मोटी है। यहाँ तो छोटे छोटे डेटा एंट्री ऑपरेटर लग्जरी कारों से घूमते हैं, यहाँ तो छोटे छोटे कर्मचारी जो है आलीशान बंगलों में रहते हैं। साल में अगर उनके टूर और हवाई जहाज़ के टिकट खंगाल लेंगे तो फिर उनके सैलरी से कहीं ज़्यादा निकल जाएगा। तो आखिर ये सुख सुविधा और लग्जरी लाइफ स्टाइल कहाँ से वो बियर कर रहे हैं? जिन लोगों के 50,000 वेतन है, जिन लोगों के 30,000 वेतन है, वो साल में 15 लाख 10 लाख कहाँ से खर्च कर रहे हैं? और ये जो डीओ और डीपीओ जो धन कुबेर लोग जो पकड़े जा रहे हैं, जिनके घर में नोट इतने मिलते हैं कि मशीन लगाना पड़ता है, और कई बार तो मशीन भी ख़राब हो जाता है। किसी को नोट के गड्डियाँ जो है वो बिस्तर के नीचे छिपा देता है, और जब तक बिस्तर के नीचे 50 लाख ना हो तब तक नींद नहीं आता है। तो फिर ऐसे लोग क्या वो विद्यार्थी सहयोग पोर्टल को मिसयूज नहीं कर सकते हैं? सरकार को गुमराह नहीं कर सकते हैं? सरकार को जो है वो बता दे कि एक्शन हो गया और बच्चों को बोल दे कि हमने फॉरवर्ड कर दिया। खैर, सोच अच्छा है, आपका नीयत अच्छा है, नेक इरादा है। मिथिलेश तिवारी भी बोल रहे हैं कि हम सुधार करेंगे, लेकिन ये तो वक्त पर ही पता चलेगा। लेकिन सोच अच्छा है। लोगों को बस ये पोर्टल अगर लॉन्च हो जाए तो विद्यार्थियों को ज़रूर अपने स्कूलों में चाहे संसाधन की कमी हो या फिर शिक्षकों की लापरवाही, लिखना चाहिए। जब तक हम लिखेंगे नहीं, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, तब तक सुधार कैसे होगा? और हाँ, शिक्षकों पर भी ज़रा ध्यान रखिएगा मुख्यमंत्री जी, क्योंकि बच्चों की बात तो ठीक है, लेकिन कई बार शिक्षक भी अवसाद में चले जाते हैं, शिक्षक भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं और साइकेट्रिस्ट से जाकर इलाज कराते हैं। किसी को अपने वेतन के पैसे नहीं मिलते तो किसी को ज़बरन सताया जाता है और हमेशा प्रपत्र का गठित करने का धमकी दिया जाता है। ये शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, जो नीचे से लेकर ऊपर तक, उनकी चमड़ी थोड़ा जांच करना पड़ेगा कि चमड़ा मोटा है या फिर पतला है, क्योंकि कहने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन देखना होगा। वैसे तमाम जो ये पोर्टल विद्यार्थी सहयोग पोर्टल है वो एक अच्छा सोच है, और इसी सोच का नतीजा ये है कि शिक्षा विभाग में घोषणा के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। शिक्षक आपस में बात कर रहे हैं, बीओ आपस में बात कर रहे हैं, डीओ और डीपीओ अलग परेशान हैं कि पहले से तो नीम था ही, अब एक करेला और दे दिया जा रहा है, बोला जा रहा है कि सबको निगलना होगा। पैसा कैसे चलेगा? नौकरी नर्क बन जाएगा क्या? चर्चा है, सीएम के ऐलान से हड़कंप मचा हुआ है। वैसे खुद मिथिलेश तिवारी जो शिक्षा मंत्री हैं, वो खुद सबकी चूड़ी टाइट कर चुके हैं। शिक्षक बोल रहे हैं कि अब तक तो ऐसा शिक्षा मंत्री देखे ही नहीं थे। गजब बोल रहे हैं, लगता है
ये कहाँ से ज्ञान लेकर आते हैं। शिक्षक खूब गुस्से में हैं मिथिलेश तिवारी से, अधिकारी अलग गुस्से में हैं, लेकिन लोगों को मिथिलेश तिवारी भा रहे हैं। कम से कम बोल तो रहे हैं, एक शिक्षा मंत्री नज़र तो आ रहा है। इसके पहले क्या था, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार थे, लेकिन बात के पाठक का चलता था और लाइमलाइट में पाठक जी ही होते थे। अब जब पाठक से जान छूटा तो सुनील कुमार को फिर चर्चे में आना चाहिए था, लेकिन नहीं आए। फिर सिद्धार्थ जी कैमरे पर नजर आते थे और वो भी एक खास चैनल को ही इंटरव्यू देते थे और बात तो ऐसा करते थे, कभी वो ऑटो से जाकर जलेबी छानने लगते थे तो कहीं जाकर चाय बनाने लगते थे। लेकिन साहब आजकल गायब हैं, फिर इधर कुछ दिनों से चर्चे में है और सोशल मीडिया पर फोटो डाल रहे हैं। यह खबर कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताएंगे, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार है। तब तक के लिए धन्यवाद।